अगर आपके पास सिर्फ 1 कप चीनी का है तो आप ये शानदार मज़े की रेवड़ी मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए होगी, जस्ट आपको चाहिए 1 कप चीनी का और शानदार रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको बना के आप महीनों के लिए सेफ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। बहुत ही खस्ता मुंह में डाल के इसको कड़क कड़क करें, आपको मज़ा आ जाएगा। और ख़ास बात ये है कि सर्दियों में ये बहुत ही पसंद की जाती है। रेवड़ी भी बोला जाता है और रेवड़ी भी बोला जाता है, बहुत से नाम हैं इसके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले चाहिए तिल अच्छी क्वालिटी के, और तिल को आपने अच्छे से छांट लेना है, कपड़े से साफ कर लेना है या धो के सुखा लेना है। तो ये मुझे साफ सुथरे मिले हैं, इसलिए मैंने इसको छांट लिया था। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट करना है। जितने भी ड्राई फ्रूट इनको थोड़ा सा अगर रोस्ट कर लें, ये काफ़ी खस्ता हो जाते हैं और इनका टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो 1 प्याली के करीब हमने यहाँ पे लिए हैं तिल, और इनको हमने लो से फ्लेम पे रोस्ट करना है। और याद रखिएगा, रोस्टिंग का जो काम होता है लो से फ्लेम पे होता है, और थोड़ी सी देर के लिए होता है ड्राई फ्रूट का, मतलब कि 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आपने इनको जलाना नहीं है, इनका कलर नहीं चेंज करना, जस्ट हल्का सा भूनना है। बहुत ही जल्द, तकरीबन 1 मिनट में इसकी शानदार हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तब आपने क्या करना है, आपने प्लेट लेनी है, उसमें इसको ऐड करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर वैसे भी ड्राई फ्रूट खाना हो, आप ऐसा करिएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से खस्ता हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। इसको हमने डाल के साइड पे रख लेते हैं और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम करते हैं शुरू मेन रेसिपी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है तवज्जा तलब है। उसके लिए हमने लेनी है चीनी, जैसे कि मैंने बताया है, और इसको आपने खूबसूरत से पैन में ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिएगा 2 टेबलस्पून के करीब पानी है। ठीक है, 2-2.5 इतना ही डाल देते हैं, कोई 3 से 4 टेबलस्पून, इससे ज्यादा पानी आपने नहीं करना, क्योंकि चीनी पिघलती है, ये भी पानी बन जाती है। अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना शुरू कर देना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे, ये पानी में पिघलती जाएगी। इलायची भी ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए। अच्छा, जब आप इसको पकाएंगे तो ये होगा व्हाइट सी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि जम रही हो, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये पिघल जाएगी। अब आपने इसमें 1 अदद लेमन डाल दीजिएगा। इसके अंदर आप सिरका ऐड भी कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद इसे आप पकाते जाएंगे, व्हाइट सी चीनी होती जाएगी। व्हाइट होते होते ये एक दफ़ा पिघल जाएगी। पिघलने के बाद ये गोल्डन सी, सुनहरी सी होना शुरू हो जाए। इसके अंदर आपने वो तिल जो हमने रोस्ट किए थे वो ऐड कर देंगे हम। इसकी जगह आप कोई भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और चम्मच आपने चलाते जाना है। याद रखिएगा, जैसे ही गोल्डन कलर आएगा आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये इसी गर्मी में ही अपनी हीट में जो है चीनी जो है पक जाती है। ठीक है, तिलों की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चले जी, 1 प्लेट जिसको हमने पहले से ही ऑयली कर ली थी, उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, ये बहुत गर्म है, अभी आपने जस्ट इसको 2-3 मिनट का स्टे देना है, इसकी गर्मी जरा कम हो जाएगी। ठीक है, पिघला हुआ ही मिक्सचर होना चाहिए, अगर ये सख्त होगा तो ये पत्थर बन जाएगा। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हिला रही हूँ, अभी तक ये नरम ही है, गर्म है, लेकिन इतना है कि इसको पकड़ा जा सकता है। और इसी दौरान इससे 2-3 बंदे जो हैं वो घर पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी करने वाला काम है। यहाँ पे आपने इतना सा टुकड़ा लेना है कि मैं 2 से 3 टुकड़े निकाल लेती हूँ। उसके बाद ये भी नरम है, इसको आपने हथेली से गोल गोल घुमा के, जैसे मर्जी हाथों से करके आपने शेप दे लेनी है। कोई भी शेप आप दे सकते हैं। आप देख ले, मैं जो इसको रेगुलर एक टिपिकल सी रेवड़ी की शेप होती है वो दे दूंगी। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही शानदार, यमी एंड टेस्टी, क्विक एंड इजी रेसिपी।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।